हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल RN45 एजुकेशन। इस सेशन में आप लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब। आज है सेशन का पार्ट नंबर 2, यूज़ ऑफ कुड। कुड का प्रयोग कहाँ और कैसे करें। तो आइए चलते हैं यूज़ ऑफ कुड पर। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, हिंदी में जब हम कर नहीं सका, नहीं सकी, नहीं सके कहते हैं तब इसका सका, सकी, सके के लिए कुड का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, हम समय पर नहीं पहुँच सके। पहला एग्जाम्पल है, हम समय पर नहीं पहुंच सके, तो इसका क्या हो जाएगा, वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम। ये निगेटिव वाक्य है, इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, लास्ट में आया है पहुंच सके, इसमें क्या लास्ट में दिया हुआ है, सके, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, मैं नहीं कह नहीं सका। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं नहीं कह नहीं सका, तो इसका हो जाएगा आई कुड नॉट से नो। आई कुड नॉट से नो, यहाँ पे कुड नॉट लगा है क्योंकि निगेटिव वाक्य है, तो इसमें भी दिया हुआ है लास्ट में कह नहीं सका। सका, सकी, सके के लिए कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका। वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका, ये भी निगेटिव वाक्य है, इसलिए इसका हो जाएगा ही कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सका, सकी, सके के लिए कुड का प्रयोग किया जा सकता है। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है, कुड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो कुड के साथ भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके आगे मैं 2-3 पॉइंट पढ़ाऊंगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे है पॉइंट नंबर 3, भूतकाल की योग्यता को दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग किया जा सकता है। क्या है, भूतकाल की योग्यता को दर्शाने के लिए या व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, जब मैं स्कूल में था तब मैं अंग्रेजी बोल सकता था। पहला एग्जाम्पल है, जब मैं स्कूल में था तब मैं धारा प्रवाह मतलब तेज़ी से अंग्रेजी बोल सकता था। तो इसका हो जाएगा, व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। When I was at school, I could speak English fluently। तो इसमें क्या है, ये घटना जो है बीत चुकी है। जैसे कि इसमें बात किया जा रहा है, जब मैं स्कूल में था, मतलब ये घटना बीत चुकी है, यानी भूतकाल में, भूतकाल की बात हो रही है। तो भूतकाल की योग्यता को दर्शाने के लिए यहाँ पे कुड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुड का प्रयोग किया जा गया, तो क्या हो गया है, आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब एक चीज़ और देख लीजिए, इस एग्जाम्पल में हम लोग कुड के स्थान पे वाज या वेयर लगाकर एबल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन आई वाज एट स्कूल आई वाज, आई के साथ तो वाज लगेगा, आई वाज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो कहने का मतलब है कुड के स्थान पे वाज एबल टू या वेयर एबल टू का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है, 2 साल पहले तक मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। तो इसमें भी 2 साल पहले की बात की गई है, मतलब घटना जो है बीत चुकी है, यानी भूतकाल की बात हो रही है। तो भूतकाल की एबिलिटी को दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा, आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस अनटिल 2 years एगो। आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस अनटिल 2 years एगो। यहाँ पे कुड का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे भूतकाल की बात हो रही है। तो भूतकाल की एबिलिटी को दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग एक पॉइंट और नोटिस कर लीजिए कि आप लोग कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे और वाज या वेयर के साथ एबल टू का प्रयोग कहाँ करेंगे, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, आप लोग वाज या वेयर के साथ एबल टू का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे कि भूतकाल में कोई अगर निश्चित क्रिया के बारे में अगर बताया जाएगा तो आप लोग वाज या वेयर के साथ एबल टू का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एग्जाम्पल है, 5 वर्ष की नियमित कसरत के बाद कल मैं 100 किलो वज़न उठा सका। 5 वर्ष की नियमित कसरत के बाद कल मैं 100 किलो वज़न उठा सका। तो इसमें जो है क्रिया निश्चित है, ठीक है। 5 वर्ष की नियमित कसरत के बाद मतलब 5 साल लगातार कसरत किया गया है, उसके बाद वज़न उठाया गया है, तो इसमें क्रिया निश्चित है। तो इसका हो जाएगा, आफ्टर 5 years रेगुलर एक्सरसाइज आई वाज एबल टू लिफ्ट 100 kilos yesterday। आफ्टर 5 years रेगुलर एक्सरसाइज आई वाज एबल टू, यहाँ पे एबल टू का प्रयोग किया गया है। आई वाज एबल टू लिफ्ट 100 kilos yesterday।
पॉइंट नंबर 4 है कम संभावना व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जा सकता है। ये चीज़ कैन के प्रयोग में भी थी। कैन के प्रयोग में भी हम लोगों ने पढ़ा कि पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या है, बस कम संभावना व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल है वह घर पर हो सकता है, या दूसरा एग्जाम्पल है कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, संभावना तो है लेकिन कम संभावना है, ठीक है। वह घर पर हो सकता है, इसकी होने की संभावना थोड़ा कम है। तो इसका हो जाएगा ही कुड बी एट होम। ही कुड बी एट होम, तो इसमें कुड का प्रयोग किया गया है। तो दूसरा है कुछ भी हो सकता है, तो इसमें भी संभावना कम है। कम संभावना दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका हो जाएगा एनीथिंग कुड हैपन, तो यहाँ पे भी कुड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है अधिक नम्र रूप के तौर पे कुड का प्रयोग किया जा सकता है। अधिक नम्र रूप के तौर पर, आप लोगों की भाषा में बोले तो अधिक गिड़गिड़ाने पर, ठीक है। जैसे जिस वाक्य में अधिक मतलब गिड़गिड़ाया गया है या अधिक नम्रता वाला व्यवहार अगर दिख जाए तो वहाँ पे कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे है, क्या तुम मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हो। क्या तुम मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हो, तो इसमें अधिक नम्रता का व्यवहार दर्शाया गया है, तो यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अगर कैन का भी प्रयोग कर देंगे तो उतना गलत नहीं होगा, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा जहाँ पे अधिक नम्रता का व्यवहार दिखाया जाएगा वहाँ पे कुड का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा कुड यू लेंड मी ए 100 रुपीज़। कुड यू लेंड मी ए 100 रुपीज़, यहाँ पे कुड का प्रयोग किया गया है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, क्या अब हम जा सकते हैं। क्या अब हम जा सकते हैं, कुड वी गो नाउ। कुड वी गो नाउ, तो यहाँ पे भी कुड का प्रयोग किया गया है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या मैं तुम्हारी किताबों का प्रयोग कर सकता हूँ, तो इसमें अधिक नम्रता का व्यवहार दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। तो इसका भी हो जाएगा कुड आई यूज़ योर बुक्स। कुड आई यूज़ योर बुक्स, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।